तो आईपीएल 2025 का मिनी ऑक्शन अब तकरीबन एक महीने से भी कम दिनों की दूरी पर हमारे सामने खड़ा हुआ है और इस ऑक्शन में काफी सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि पहले बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी ऑक्शन में हमें कभी भी देखने को नहीं मिली थी। देखो, अगर आप सभी टीमों के पर्स पर फिलहाल नजर डालो तो इसमें सबसे ज्यादा बजट है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, जिनके पास 60 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। यानी कि जिस तरीके से हम पास्ट में देखा करते थे कि पंजाब किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी बड़े बड़े बजट के साथ जाती थी ऑक्शन में, इस बार पंजाब किंग्स ने बहुत ही कम अपने प्लेयर रिटेन किए हैं। मुंबई इंडियंस ने बहुत ही कम प्लेयर अपने रिलीज किए हैं। मुंबई इंडियंस ने भी बहुत ही कम प्लेयर अपने रिलीज किए हैं। उनके पास तो मतलब फ्लाइट को बुकिंग कराने में उनका ज्यादा खर्चा आ जाएगा, ऑक्शन में जाकर के इतना वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ बजट ही नहीं है। बट दो बड़ी फ्रेंचाइजी, 3 बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और 5 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस टाइम सबसे ज्यादा बजट है। और दोनों ने ही, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही बड़ी ट्रेड में इंगेज थे। सबसे पहले तो वो जडेजा और सैमसन का पूरा सागा, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर मथीशा पाथिराना को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया है। और अब यह सोचा जा रहा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है सीएसके का। सीएसके ने एक लॉजिक ये भी दिया है कि क्योंकि वो ऑक्शन में बड़े बजट के साथ जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पाथिराना को रिलीज कर दिया है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर, डेथ ओवर वाले फास्ट बॉलर्स ऑक्शन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मथीशा पाथिराना की भी अच्छी खासी डिमांड हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक, अपने सबसे लॉयल और सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया है। मतलब ये एक ऐसी चीज करी है केकेआर ने जिसके बारे में केकेआर का कोई भी फैन सोच नहीं सकता था। कम से कम मैं तो नहीं, इतना बड़ा डिसीजन केकेआर ले लेगी, वो भी इतनी नजदीक, और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। तकरीबन लास्ट के ऑक्शन ट्रेड विंडो के और रिटेंशंस की आने से पहले 1-2 दिन पहले ही पता चला था केकेआर के। अगर आप रिटेंशंस को देखो तो देखो, सबसे पहले सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी को उन्होंने यहां पे रिटेन किया है। रमनदीप और अंक्रिश आपको यहां पर दिखाई देंगे रिटेन होते हुए। उसके अलावा मनीष पांडे, रॉबिन पावल, ये दो ऐसे पिक्स हैं रिटेंशंस में जो कि मुझे थोड़े से कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं। इनसे भी आप यहां पर अलग होने का फैसला कर सकते थे। उसके अलावा बॉलिंग में अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये आपको पूरा जो इंडियन यंग पैक है ये पूरी तरीके से केकेआर में आपको यहां पर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली उसमें अब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की भूमिका में है, जो बाकी 3 यंगस्टर्स हैं उनके साथ। सुनील नारायण ऑब्वियसली वहां पर एक्सपीरियंस गेंदबाज की भूमिका में आपको दिखाई देने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी फिर से रिंकू सिंह को यहां पर दी गई है। आई वुड एक्सपेक्ट कि केकेआर उनको अब नंबर 7, नंबर 6 की जगह नंबर 5 और मे बी नंबर 4 पर ट्राई करने को भी देखेगी। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी वेस्टेड लोअर डाउन दी ऑर्डर फॉर जस्ट कपल ऑफ और 3 ओवर्स। और रसल के जाने के बाद वो थोड़ी सी चीज यहां पर केकेआर के लिए खुल गई है। रिलीज प्लेयर्स पर देखो, अगर ठीक से बात करी जाए तो उसके देखो नॉर्किया, रहमानुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डीकॉक एक ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में मेरा पर्सनली ये ओपिनियन था कि आप उनको रख सकते हो, ऑब्वियसली रख सकते हो। अजिंक्य रहाणे को आपने रिटेन करके रखा ही हुआ है एज ए कैप्टन, तो उनके साथ वो एक ओपनिंग जोड़ी निभा सकते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। बट अभी वहां पर केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया है। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थे, बट दैट इज द वे फॉरवर्ड दे आर गोइंग। गुरबाज को रिलीज करना एक अच्छा फैसला था। नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये सारे रिलीज थे। लेकिन एक रिलीज जो किसी ने नहीं सोचा था वो है आंद्रे रसल जो कि 12 करोड़ के थे, उनको रिलीज कर दिया। और वेंकटेश अय्यर, बहुत ज्यादा ओवर बजट खिलाड़ी थे वेंकटेश अय्यर। कहीं से वो 12-13 करोड़ के ऊपर की बजट नहीं उनके ऊपर जानी चाहिए थी, वो भी बहुत ज्यादा है इन माय ओपिनियन। अपनी स्पिन का गेम उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं किया है, अपनी पेस का गेम उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं किया है। बॉलिंग केकेआर उनकी यूज करते नहीं है, इंडियन टीम में कहीं वो दूर दूर तक है नहीं। सो इतना पैसा किस चीज का। सो आई वॉज रियली शॉक्ड जब केकेआर ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं। बट केकेआर बहुत अच्छा ऑक्शन खेलती नहीं है। दिस टाइम केकेआर डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ गोइंग फॉर एन इंडियन कैप्टन इन द ऑक्शन।
वो लग्जरी आपकी यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कोई भी बड़ा इंडियन प्लेयर आपको ऑक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरीके के गैप्स हैं केकेआर में बहुत स्ट्रेटेजिकली उनको फिल करना होगा। अगर आप एक अच्छी टीम बना देते हो, अगर आप एक अच्छा स्क्वाड तैयार कर देते हो तो आप बेहतर यहां पर परफॉर्मेंस दे पाओगे। अगर आपकी कैप्टनसी थोड़ी सी 19-20 भी रहती है। केकेआर के जब हम ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम सिर्फ दो बड़े बजट की टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में भी अगर यहां पर बात करी जाए तो रविंद्र जाडेजा को उन्होंने ट्रेड कराया है। उसके अलावा रिटेंशंस में महेंद्र सिंह धोनी है, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, शिवम दुबे, उसके अलावा नूर अहमद को बहुत ही अच्छा रिटेन किया है, नेथन एलिस को बहुत सही किया है रिटेन करके। एंड नेथन एलिस वॉज समबडी जिनको देख करके आप पथिराना को रिलीज करने की कॉल ले पाए। उसके अलावा यंगस्टर्स में डेवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल। सो बैटिंग बहुत इंटैक्ट दिखाई दे रही है। कुछ यहां पर चीजों की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। उनके रिलीज प्लेयर्स अगर आप देखो तो ऑब्वियसली जडेजा को उन्होंने ट्रेड किया, सैम करन को उन्होंने ट्रेड किया, रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो गए थे, तकरीबन 10 करोड़ वही आपका फ्री करा करके चले गए हैं। उसके अलावा पाथिराना को आपने यहां पर रिलीज कर दिया तो वो आपके बजट में बहुत ज्यादा ऐड हो गया है। फिर जो आपकी होली ट्रिनिटी थी, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, उनको पता नहीं आपने क्यों खरीदा था, उनको आपने रिलीज करके अच्छा खासा पैसा अपने पास बना लिया है। सो एक बात तो तय है कि कैमरन ग्रीन के ऊपर हमें बिडिंग वॉर देखने को मिलने वाला है। बट सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि कैमरन ग्रीन के बिना भी काम चला सकती है। देखो सीएसके को लोअर डाउन दी ऑर्डर एक अच्छा पेस हिटर चाहिए, टॉप ऑर्डर में उनके पास जगह नहीं है जो कि केकेआर में है। एंड आई एम समबडी हु बिलीव्स कि कैमरन ग्रीन का अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो आपको टॉप ऑर्डर में ही उनको खिलाना होगा। एंड नंबर 3 के नीचे उनकी कहीं जगह नहीं बनती है। केकेआर कैन डू दैट, चेन्नई सुपर किंग्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट। सो मेरा ये मानना है कि अगर आंद्रे रसल की तरफ सीएसके देख सकती है, बट वो स्लो पिचेस, हिज मग अगेंस्ट स्पेन, हिज मग अगेंस्ट पेस, हिज लूजिंग हिज बॉलिंग एबिलिटी, सो एज इज कैचिंग अप, रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर। सो आंद्रे रसल मतलब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई तो नहीं हूं, बट हाँ एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको 4-5 करोड़ में मिल जाता है तो बेंच पर भी बिठाने की लग्जरी आपके पास रहेगी कि कभी जरूरत पड़ी तो खिला लिया। जिस प्लेयर को मैं सीएसके में देखना चाहता हूं वो है लियम लिविंगस्टन। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जब हम सीएसके की भी ऑक्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, बट एक थोड़ा सा रिएक्शन देने के लिए मैंने यहां पर कोशिश करी थी क्योंकि ये दो ऐसी टीम्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बात होनी चाहिए। तो लियम लिविंगस्टन के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देखो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आपने संजू सैमसन का यहां पर इंतजाम कर लिया है। सो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, ये आपके टॉप 5 बल्लेबाज यहां पर होने वाले हैं। बैकअप में ऑब्वियसली आप एक ओपनर लेकर के चलोगे बिकॉज समटाइम्स यंगस्टर डू फाइंड इट डिफिकल्ट इन देयर सेकंड सीजन। तो हो सकता है आयुष मात्रे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बट उसके अलावा वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, अब जडेजा भी आपके पास नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ही इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एज अ फिनिशर, अपने करियर के बिल्कुल एंड में अब वो आ गए हैं। सो वो अगर परफॉर्म करते भी हैं तो उनको साथ निभाने के लिए ना नीचे कोई चाहिए। सो आई पर्सनली फील कि लियम लिविंगस्टन फिल्स दैट रोल ब्रिलियंटली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एंड ही bowls some off break, he bowls some leg breaks, so that will be very valuable for चेन्नई सुपर किंग्स। So लियम लिविंगस्टन हैज टू गो इन चेन्नई सुपर किंग्स, वो बहुत उनका काम वहां पर आसान कर देंगे। और फिर आप वहां पर एक लग्जरी ले सकते हो। देखो लियम लिविंगस्टन, डेवॉल्ट ब्रेविस एंड नेथन एलिस, ये आपके एंड नूर अहमद, ये आपके 4 ओवरसीज पिक्स हो जाएंगे और आपका हर डिपार्टमेंट सॉल्व कर देंगे। नेथन एलिस आपकी डेथ बॉलिंग सॉल्व कर देंगे, मुकेश चौधरी आपकी टॉप ऑर्डर में सॉल्व कर देंगे आपको, और बाकी चीजें आपकी स्पिन डिपार्टमेंट नूर अहमद संभाल लेंगे, आपका फिनिशर और एक पार्ट टाइम और स्पिनर लियम लिविंगस्टन संभाल लेंगे। टॉप ऑर्डर आपका बढ़िया ही है, संजू सैमसन आपके पास ही है। सो बढ़िया टीम हो जाएगी। आंद्रे रसल के बारे में मैं यही कहूंगा ले सकते हो, बट आई थिंक ना उनसे स्पिन खेली जाती है। आप देखो
कैसे वो डिफेंस करते हैं अपना स्पिन के आगे, ऑलमोस्ट अ फिनिश क्रिकेटर। वेंकटेश अय्यर के बारे में बात हो रही थी, बट आई डोंट थिंक कि सीएसके उनका फायदा उठा पाएगी। ऑल्दो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो वेंकटेश अय्यर के पीछे जाते हैं, बट शिवम दुबे ऑलरेडी आपके पास हैं, सो वेंकटेश अय्यर की आपको जरूरत नहीं है। आप फिर वही करते परेशान रहोगे आपकी किस तरीके से उनको खिलाएं, इम्पैक्ट प्लेयर खिलाएं या क्या खिलाएं। सो केकेआर के लिए स्लाइटली मोर इजियर, यू नीड अ फास्ट बॉलर एंड यू नीड एन ऑलराउंडर एज अ रसल रिप्लेसमेंट। देर आर सम क्वेश्चंस कि क्या रसल को दोबारा वो ऑक्शन में जाकर के खरीदने की कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। एंड अगर ऐसा होगा तो फिर टीम्स अपना पैडल रेस करती रहेंगी, आप फिर वही 12 करोड़ के रसल को 12 करोड़ में उठाओगे। सो इट डजंट मेक सेंस। किस तरीके से होगा देखने वाली बात होगी। एक जो इंटरेस्टिंग चीज सुनने में आ रही है, फिलहाल सुनने में आ रही है, आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल दैट इज, कि अभी भी ट्रेड की कुछ बात चल रही है। देखो ट्रेड विंडो अभी खुली हुई है, ये कंफर्म है कि ट्रेड विंडो खुली हुई है। आपको पता ही होगा आईपीएल के ऑक्शन के बाद पहले तक ट्रेड विंडो खुली रहेगी आपकी, आईपीएल तक भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो क्या केएल राहुल को अभी भी ट्रेड कराने के बारे में सोच रही है कोलकाता नाइट राइडर्स? ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि इतना बड़ा बजट केकेआर ने अपना इसीलिए फ्री कराया है क्योंकि वो अभी भी टॉक्स में है डीसी के साथ केएल राहुल को ट्रेड कराने के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स से भी उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि वो भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं दीपक चहर में। तो इसीलिए एमआई ने उनको रिटेन किया है क्योंकि वो ट्रेड कराने के बारे में सोच रहे हैं दीपक चहर को। दीपक चहर पहले सीएसके में ही हुआ करते थे, सो एज अ न्यू बॉलर वो देख रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ऑलरेडी मुंबई इंडियंस में जा चुके हैं। आई वाज सरप्राइज कि किस तरीके से रिलीज नहीं हुए दीपक चहर, मे बी दैट इज द केस। और एक आध प्लेयर में शायद और इंटरेस्टेड है मुंबई इंडियंस के चेन्नई सुपर किंग्स, सो दैट विल बी अ ट्रीट टू वॉच कि एमआई और सीएसके के बीच किस तरीके से ट्रेड होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे KKR will find it difficult to get a new captain, to get their team together, but at least this is a step in the right direction, releasing their useless overseas players, releasing Andre Russell and releasing Venkatesh Iyer. And CSK is also looking at the future, so it's good things are happening for these two franchises. That is my final verdict. तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, और याद रखो ऐसी ही बेहतरीन ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।